पास एक ट्रांजिस्टर है इस तरीके से, ओके, हम यूं बनाते हैं ट्रांजिस्टर, थोड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ये आपके पास हो गई इमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपके पास कलेक्टर। कलेक्टर रीजन जो है इसे मैं थोड़ा ज्यादा शो करता हूँ उसकी विड्थ को, और बेस की रीजन की विड्थ को कम शो करता हूँ, ओके। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लेंगे फुल कंसेंट्रेट, यानी अभी अपनी टॉपिक के अंदर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर अब होते हैं इमिटर रीजन में, ओके, और कलेक्टर रीजन में कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, कलेक्टर रीजन में कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, और दूसरा आपने यहाँ पे क्या बना दिया, होल्स, ये आपके होल्स है, ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज है, कंपैरेटिवली लेस होते हैं। होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर देखें, इसके यहाँ पर मैंने बाइसिंग करना शुरू की, और ये मैंने अपनी बैटरीज लगाई है, इनिशियली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये इमीटर बेस जंक्शन के ऊपर आपके पास ये एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है, डिप्लीशन रीजन बन जाता है, ओके, यहाँ पे आपके पास एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। डिप्लीशन रीजन किस तरीके से बनता है कि आपके पास ये एन टाइप मटेरियल और ये आपके पास है पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ से फ्लो करके इस तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फ्लो करके आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है, ओके। यहां से आप ये देखें कि ये इस तरीके से आपके पास 0.7 वोल्ट्स का पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। यानी अगर हम 0.7 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करेंगे तब ही ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो मूव करके या पंप करके इस वाले होल्स वाले रीजन्स में आ सकते हैं, ओके। क्योंकि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर है, ओके, ये पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट का। इसे 0.7 वोल्ट को क्रॉस करवाना है, इस 0.7 वोल्ट से ज्यादा करना है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर सके। शुरू में क्या होता है कि डिफ्यूजन के जरिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं तो वो होल्स के साथ कंबाइन करके यहाँ पर फ्री चार्जेस इस एरिया के अंदर, ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन is depleted of फ्री चार्जेस, यहाँ पे फ्री चार्जेस नहीं थे, यहाँ पे जितने होल्स थे वो रिकम्बाइन हो गए इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ओके, और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की रिकम्बिनेशन की वजह से इस एरिया के अंदर अब फ्री चार्जेस नहीं रहे, इस वजह से करंट या डिफ्यूजन नहीं हो सकती मैक्सिमम। अब करंट या डिफ्यूजन नहीं होगी फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स अब फर्दर एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में नहीं जा सकते, और इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है एक नेगेटिव पोटेंशियल जो कि फर्दर स्टॉप कर रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इस पी टाइप रीजन में आने से, ओके। और ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या कर रहा होता है, स्टॉप कर रहा होता है होल्स को इस एन टाइप रीजन में जाने से। डिफ्यूजन स्टॉप हो गई, पोटेंशियल बैरियर बन गया, तो अब ये डिफ्यूजन स्टॉप हो गया। अब अगर हमें इसे फ्लो करवाना है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बैटरी लगा दें, ऐसी बैटरी लगा दें
ठीक है, ऐसी बैटरी लगा दें कि इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर हो 0.7 वोल्ट से। ओके, अगर लेट्स से 2 वोल्ट्स की बैटरी लगा देते, ओके, तो क्या होगा कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इससे 0.7 से बड़ा बड़ा है, तो ओके, 0.7 से बड़ी बैटरी आपने लगा दी तो ये ओवरकम कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे। ये कन्वेंशनल करंट आपके पास, यानी करंट आपके पास फ्लो करने लग जाएगा। ओके, करंट आपको मिलेगा। जब हमने बैटरी इतनी लगा दी कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर दे 0.7 वोल्ट को, तो आपके पास करंट का फ्लो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन। ओके, ये क्लियर है। तो अब यही कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस वाले सर्किट तक लेके आना है, इस पोटेंशियल तक लेके आना है, लेकिन ये डिप्लीशन रीजन अलाउ नहीं कर रहा। ये डिप्लीशन रीजन एट J1 ये अलाउ नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर, जिसकी वैल्यू क्या हो, 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो। अगर ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट से बड़ी होगी तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आने लगेंगे या इलेक्ट्रॉन्स पुश हो जाएंगे। ओके, देखिए 0.7 वोल्ट से तो ये इतना पुश करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस कर गए J1 को और फिर बेस में आ गए। अब बेस के अंदर क्या है, यहाँ पर बहुत कम इसकी थिकनेस होती है। अब बेस के अंदर आने से तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, ओके, इलेक्ट्रॉन्स निकले और बेस में आए। अब बेस में आने के बाद इसके पास दो रीजन है, या तो वो ये वाला एक पाथ लेगा, दो पाथ है, या ये वाला पाथ लेगा। अब क्योंकि ये बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन होता है, तो इधर इस पाथ में जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे होते हैं तो उनके पास ये चांस होता है ज्यादा कि वो इस वाले रीजन में, कलेक्टर रीजन में चले जाए। और क्योंकि यहाँ पे बहुत एक इनको अट्रैक्टिव फोर्स ये पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ये थिन बेस के अंदर रुकते नहीं है, रिकॉम्बिनेशन कम होती है विद होल्स, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स रश करके, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे भी आपके पास देखें J2 पे एक डिप्लीशन रीजन है, लेकिन होता क्या है कि इस डिप्लीशन रीजन को वो ओवरकम कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, और डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने के बाद वो कलेक्टर जंक्शन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब ये जैसी कलेक्टर जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो डेफिनेटली वो इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की वजह से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से आपके पास एक करंट फ्लो बनना शुरू हो जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कुछ बेस की तरफ आते हैं और कुछ और बहुत सारे जो है वो कलेक्टर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें करंट फ्लो मिलना शुरू हो जाता है। ये करंट फ्लो किस तरीके से पैदा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये जो J1 के जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर आपने ब्रेक किया। ये पोटेंशियल बैरियर कितना था, 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो हुआ क्या कि रश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इनटू द बेस रीजन, और बेस रीजन बहुत ही थिन था, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रुके इस तरफ, इस बैटरी की तरफ। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इतने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो इस रीजन को क्रॉस करके कलेक्टर के अंदर आ गए। और जैसे ही कलेक्टर में आ गए तो हुआ क्या कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है इसने अट्रैक्ट कर लिया और आपका एक फ्लो मेंटेन हो गया। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं आपके ट्रांजिस्टर के अंदर। होप सो ये क्लियर है आपको टॉपिक के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर जो IE है वो बराबर है IB प्लस IC। मेजॉरिटी ऑफ द करंट जो है वो कलेक्टर पे जाएगा। IB की वैल्यू, IB इज वेरी लेस, ओके, माइक्रो एम्पेयर्स में, लेट्स से माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, और IC जो है वो मिली एम्पेयर्स में होता है। ओके, और बीटा एक रेशो है जो कि IC ओवर IB होती है, और बीटा जो है वो
बीटा इज इन द रेंज ऑफ हंड्रेड्स की रेंज में होता है। ओके, होप सो ये क्लियर है कि करंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ फ्लो करना। करंट सिंपली आपने इतना वोल्टेज अप्लाई करना है इमीटर बेस्ड जंक्शन पे कि वो इस जंक्शन को के पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट्स को ब्रेक कर दे। जैसे 0.7 वोल्ट्स से ज्यादा पोटेंशियल आपको मिलने लगेगा, होगा क्या, आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही 0.7 से ज्यादा पोटेंशियल आप प्रोवाइड करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है रश करेंगे बेस के अंदर। बेस में ज्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि बेस थिन है, रिकॉम्बिनेशन कम है, तो इसलिए बेस से इस वाली बैटरी पे जाने के चांसेस जो है बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहा होता है और ज्यादातर करंट जो है वो कलेक्टर से आपके पास आपको मिलना शुरू हो जाता है। ओके, आई होप सो। अब देखिए यहां पर हम अगर कोई रेजिस्टेंस लगा देते, ओके, और यहां पर तो यहां पर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो फिर हमें ज्यादा करंट पावर आउटपुट मिलने लगेगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो यहां पे हमें ज्यादा आउटपुट ज्यादा पावर मिलने लगेगी। ओके, तो अब ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं कि ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, इसने ट्रांसफर किया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल को आउटपुट पे ट्रांसफर करता है, और दूसरी बात यह है इनपुट सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पे ट्रांसफर करता है। ओके, तो इनपुट सिग्नल को क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, ये इमीटर बेस्ड जंक्शन, क्योंकि ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी, या फॉरवर्ड बाइसिंग करती तो लो रेजिस्टेंस एरिया हो गया, तो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस वाले एरिया में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे अभी भी जंक्शन मेंटेन है, तो ये हाई रेजिस्टेंस है, अभी भी रिवर्स बाइस्ड है, अभी भी ये डिप्लीशन रीजन है, तो इस वजह से हम इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांसफर आ गया कि ये इनपुट सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस से ट्रांसफर करें, और इसको ये बताता है कि ये रेजिस्टर फैमिली का है। ओके, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। आई होप सो ये क्लियर है।